हाय गाइस, तो कल हमने डिस्कस किया था आइडेंटिटी ऑपरेटर्स इन पाइथन। आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर्स इन पाइथन। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन बाइनरी नंबर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ये परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन किन के ऊपर? बाइनरी नंबर्स के ऊपर, मींस 0 एंड 1 के ऊपर। इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 एंड इस 5 का बाइनरी नंबर ले लेता हूँ। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स इस वैल्यू के ऊपर, 5 क्या है? एक इंटीजर है, एक वैल्यू है। अब बिटवाइज ऑपरेटर्स इस 5 के ऊपर डायरेक्टली परफॉर्म ऑपरेशन नहीं करते हैं। वो क्या करेंगे? इस 5 को कन्वर्ट करेंगे बाइनरी नंबर्स के अंदर एंड देन इस बाइनरी नंबर्स के ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या करते हैं? परफॉर्म ऑपरेशन करते हैं, राइट। सो जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो इन बाइनरी नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ना कि इन वैल्यूज के ऊपर। ठीक है, सो इंटर एक्चुअली इसका वर्क फ्लो क्या रहता है? लेट मी एक्सप्लेन दिस थिंग। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स, लेट सपोज टेक इंटीजर इनपुट, लेट सपोज 5, राइट, एंड इंटरनली क्या होगा? इंटरनली दिस integer or converted into binary numbers like 101, let's suppose इसका बाइनरी नंबर 101 है, राइट। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पे परफॉर्म ऑपरेशन होगा हर एक बिट के ऊपर, मींस बिट बाय बिट, यहाँ पे बिट बाय बिट यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। बिट बाय बिट ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म होता है एंड जो रिजल्ट आपका आता है, द रिजल्ट इज देन कन्वर्टेड बैक इनटू एन इंटीजर नंबर, राइट। तो आपका इनपुट बिटवाइज ऑपरेटर के अंदर आपका इनपुट भी इंटीजर होता है, बट आपका रिजल्ट भी इंटीजर में ही मिलता है। ठीक है, बिटवाइज ऑपरेटर्स टेक इंटीजर इनपुट एंड द रिजल्ट इज देन कन्वर्टेड बैक इनटू एन इंटीजर, राइट। एंड इसके बीच में जो परफॉर्म ऑपरेशन होता है वो किसके ऊपर होता है? बाइनरी नंबर्स के ऊपर बिट बाय बिट यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। सो बिटवाइज ऑपरेटर्स डू नॉट ऑपरेट ऑन वैल्यूज इन द यूजुअल सेंस, दे ऑपरेट स्पेसिफिकली ऑन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स, राइट। सो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। अगर मैं पहला ऑपरेटर बोलूं यहाँ पे बिटवाइज ऑपरेटर, वो है एंड। ठीक है, एंड के बारे में बात कर लेते हैं। एंड है क्या? ठीक है, एंड को एंड से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट सपोज एंड कैसे यहाँ पे परफॉर्म ऑपरेशन करता है बाइनरी नंबर्स के ऊपर। लेट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 का बाइनरी नंबर क्या होगा? ऑब्वियसली बात है 101। 3 का क्या बाइनरी वैल्यू होगा? यहाँ पे 3 का है 011। आई होप कि ये बेसिक चीज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स आपको आते होंगे। ठीक है, मैं ये मान के लेके चलता हूं। ठीक है, अब यहाँ पे एंड के केस में आपका 1 तब आएगा ओनली 1 ओनली इफ बोथ बिट्स आर 1। ठीक है, सो एक्चुअली यहाँ पे एंड के केस में दोनों बिट्स यहाँ पे कंपेयर होंगे। हर एक मतलब दोनों के दोनों बिट्स यहाँ पे कंपेयर होंगे। अगर लेट सपोज ये दो बिट्स यहाँ पे कंपेयर हो रहे हैं, अगर इन दो बिट्स के अंदर जब आप कंपेयर कर रहे हो, अगर दोनों के दोनों बिट्स 1 है, तब आपका रिजल्ट में 1 आएगा। मैं वही तो कह रहा हूँ, 1 ओनली इफ बोथ बिट्स आर 1। जब ये दो बिट्स यहाँ पे कंपेयर होंगे, ठीक है, अगर दोनों के दोनों बिट्स यहाँ पे 1 है, तब जाके यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा? यहाँ पे 1। ठीक है, अगर यहाँ पे दोनों के दोनों बिट्स डिफरेंट होंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। अगर ये दो बिट्स कंपेयर हो रहे हैं, अगर आप ये देखोगे, बोथ बिट्स आर नॉट 1, बोथ बिट्स आर डिफरेंट, 0 एंड 1, बोथ बिट्स आर डिफरेंट, तो यहाँ पे क्या आएगा? 0। जब ये दो बिट्स कंपेयर होंगे, बोथ बिट्स आर डिफरेंट, दैट मींस यहाँ पे 0। 1 कब आएगा? जब दोनों बिट्स यहाँ पे 1 होंगे, तब जाके यहाँ पे रिटर्न में रिजल्ट में आएगा 1। ठीक है, तो अगर आप इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखोगे, इसका यहाँ पे 1, ये बाइनरी, ये जो बाइनरी है 011, ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है? ये है 1 का। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू 3 एंड यहाँ पे करा रहा हूँ प्रिंट a एंड b, राइट। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सेकंड। अगर मैं बात करूं यहाँ पे सेकंड इज और के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, और के बारे में बात कर लेते हैं। इसका सिंबल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो लेट सपोज मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, रिजल्ट को भी। तो और क्या बोलता है? और सिंपली ये बोलता है कि मैं 1 तब आएगा इफ एनी वन बिट इज 1। लेट सपोज, कहने का ये मतलब है कि जब ये दो बिट्स कंपेयर होंगे, इन दो बिट्स के बीच में एटलीस्ट 1 होना जरूरी है। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे 1 1, इन दिस केस बोथ आर 1, राइट, तभी 1 ही आएगा। बट अगर मैं कह रहा हूं कि 1 तब आएगा इफ एनी वन बिट इज 1। ठीक है, जब दो बिट्स कंपेयर होंगे, दोनों में से एक बिट एटलीस्ट 1 होना चाहिए, तब जाके रिजल्ट में 1 आएगा।
जब ये लेट सपोज मैं इन दो बिट्स को यहाँ पे कंपेयर करा रहा हूँ, अगर आप ये देखोगे दोनों में से एक बिट 1 है, ठीक है, ये वाली बिट 1 है, ये 0 है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। और के केस में एनी वन बिट इज 1, रिजल्ट में क्या आएगा, 1, ठीक है। तो जब ये दो कंपेयर होंगे, इन दोनों में से आपको देखना है कि इन दोनों में, इन दो बिट्स में से क्या 1 आ रहा है। इफ यस, इट विल रिटर्न 1, ठीक है। अब यहाँ पे, ठीक है, अगर आप इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखोगे, यहाँ पे 7 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है ये, ठीक है, 7 का, ठीक है। सो ये तो आपको आ गया होगा समझ। और के केस में 1 तब आएगा इफ एनी वन बिट इज 1, ठीक है। अगर आप ये देखोगे दोनों में से एक बिट 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। यहाँ पे दोनों के दोनों बिट्स ही 1 है, बट एटलीस्ट दोनों बिट में से एक बिट 1 होना चाहिए। अगर ये दो बिट्स कंपेयर हो रहे हैं, क्या इन दो बिट्स के बीच में, क्या इन दो बिट्स में एक 1 है? इफ यस, इट विल रिटर्न 1। सिमिलरली, क्या यहाँ पे इन दो बिट्स के अंदर एक 1 है? यस, तो यहाँ पे 1 आएगा। सिंपली ये 1 तब आपको दे देता है इफ एनी वन बिट इज 1, ठीक है। तो अगर मैं इसको प्रैक्टिकली देखूं, लेट सपोज इसको ले लेते हैं, इसको मैं कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे a और 1 कर दूं, तो यहाँ पे 7 आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली ये चीज दिखाई कि अगर ये 1 आपको तभी देता है इफ एनी वन बिट इज 1, ठीक है। जब दो बिट्स यहाँ पे कंपेयर होंगे, अगर इन दो बिट्स में से एटलीस्ट 1 होना जरूरी है, ठीक है, 1 होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे 0 एंड 1 है, दो बिट्स में से जब ये दो बिट्स कंपेयर हो रहे हैं, इन दो में से एक 1 है, दैट मींस यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे और एक बिटवाइज ऑपरेटर की, वो है जोर, ठीक है, जोर। इसको यहाँ पे अपर कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। जोर क्या बोलता है? जोर सिंपली बोलता है कि मैं तब 1 दे देता हूं इफ बिट्स आर डिफरेंट। अगर लेट सपोज आप इन दो बिट्स को कंपेयर कर रहे हो, इफ बोथ बिट्स आर डिफरेंट, इट विल गिव रिजल्ट एज ए 1, ठीक है। बट इन दिस केस, जब मैं ये दो बिट्स को कंपेयर कर रहा हूं, बोथ आर सेम, बोथ आर नॉट डिफरेंट, बोथ आर सेम, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। if both bits are same, रिजल्ट में क्या आएगा, 0। if both bits are 1 और if both bits are different, रिजल्ट में क्या आएगा, 1। अगर आप इन दो बिट्स को कंपेयर करो, both are different, 0 and 1 both are different, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। अगर आप इन दो बिट्स को कंपेयर करोगे, both are different, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1। both are bits are same, ठीक है, जब आप दो बिट्स को कंपेयर करा रहे हो, if both bits are same, रिजल्ट में क्या आएगा, 0, ठीक है। इसको भी प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। इसको कॉपी एंड पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, या ए जोर बी, ठीक है। यहाँ पे 6 आ गया। 6 कैसे आ गया? तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 6 का। देखो 1 2 4, जहां पे 1 है उसके नीचे जो नंबर्स है उनका ऐड कर दो, 4 + 2 6, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे और एक बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दो बिटवाइज ऑपरेटर्स को एक साथ लेके चलते हैं, लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लेफ्ट शिफ्ट एंड राइट शिफ्ट, राइट, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक, SHIFT, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल लेस देन से। दूसरा आता है हमारे पास राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, दोनों को एक साथ लेके चल, देन उसके बाद यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। लेट सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 5 में ले रहा हूँ 4 बिट रिप्रेजेंटेशन में। लेट सपोज मैं ले रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ यहाँ पे 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट 1। इसका क्या मतलब है? लेट्स एक्सप्लेन दिस थिंग। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4 बिट रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5, लेट्स सपोज 0 1 0 1, राइट। अब अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 5 लेफ्ट शिफ्ट 1, दैट मीन्स आप 1 बिट को लेफ्ट शिफ्ट करो। लेट सपोज 1 को मैं लेफ्ट शिफ्ट 1 करूंगा, इसको मैं लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 करूंगा, 0, क्योंकि ये लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये भी लेफ्ट शिफ्ट होगा, ये भी लेफ्ट शिफ्ट होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1, यहाँ पे क्या आएगा, 0 0। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे एक स्पेस बच गई, यहाँ पे मैं 0 ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ये तो बाहर ही निकल गई, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, 0। अब अगर आप ये देखोगे, ये किसका बाइनरी नंबर है? यहाँ पे ये है 1 2 4 8, दैट मीन्स ये है 10 का। अगर मैं 5 लेफ्ट शिफ्ट 1 करूं, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, 5। अगर मैं यहाँ पे करूं 5 लेफ्ट शिफ्ट, सॉरी 5 लेफ्ट शिफ्ट बाय 1, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर 10, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक बिट लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लेट सपोज और एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेफ्ट शिफ्ट 2 कर लेते हैं।
दो बिट्स को लेफ्ट शिफ्ट कर लेते हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 5 लेफ्ट शिफ्ट 2, ठीक है। पहले एक एक बिट को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, देन यहाँ पे मतलब 2 स्टेप्स के अंदर इसको परफॉर्म करते हैं। पहले एक एक बिट को लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम यहाँ पे एक को इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे बाय 1, यहाँ पे ये लेफ्ट शिफ्ट होगा 1, सॉरी 0, यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा ये 0, राइट। यहाँ पे खाली स्पेस बच गई, यहाँ पे 0 कर देता हूँ, राइट। अब फिर से और एक लेफ्ट शिफ्ट करते हैं, क्योंकि मैंने 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 करा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पे खाली स्पेस बच गई, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ इसके नीचे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे आप देखोगे इसका ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, 1 2 4 8 16, जिसके नीचे जहाँ पे 1 है उस नंबर 1 के नीचे जहां पे भी नंबर से उनका ऐड कर दो, 16 + 4 20। तो अगर मैं 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 कर दूं, दैट मीन्स यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर 20, राइट। तो यहाँ पे 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 कर देता हूँ, रन दिस, तो यहाँ पे 20 आ, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, लेफ्ट शिफ्ट कर सकते हो। सो अगर मैं बात करूं यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट जो होता है इसको दिस इज इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लिकेशन बाय 2। अगर आप ये चीज देखोगे, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट 1 करा रहे हो, यहाँ पे क्या आ रहा है 10, लेफ्ट शिफ्ट 2 करा रहे हो, यहाँ पे क्या आ रहा है 20, अगर आप लेफ्ट शिफ्ट 3 करोगे, यहाँ पे क्या आना चाहिए फिर 40, राइट। ये मल्टीप्लिकेशन 2 होता है, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट। ओके, तो आप देख सकते हो, पहले अगर आप ये देखोगे ये है 10, जब मैं फिर और एक क्योंकि मैं 2 टाइम्स लेफ्ट शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 कर रहा हूँ, मीनस पहले 2 स्टेप्स में करा रहा हूँ इसको, पहले 1 बिट यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करा रहा हूँ, मीनस मैंने यहाँ पे 5 लेफ्ट शिफ्ट 2 करा यहाँ पे, ठीक है। सो अगर आप देखोगे पहले पहले जब आप लेफ्ट शिफ्ट किया, पहले 10 था, उसके बाद यहाँ पे 20 आ गया, उसके बाद यहाँ पे 40 आएगा, क्योंकि यहाँ पे दिस इज, मैं एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, दिस इज मल्टीप्लीकेशन टू इक्विवेलेंट टू मल्टीप्लीकेशन बाय 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अब राइट शिफ्ट के बारे में, तो ये पे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेट सपोज मैं इसी को ले लेता हूँ 1 0 1 0, ये क्या है यहाँ पे 10 है यहाँ पे, ठीक है, सॉरी 1 2 4 8, यस ये 10 मीन्स मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं करना चाहूंगा 10 लेफ्ट शिफ्ट 1, सॉरी 10 राइट शिफ्ट 1, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे डबल ग्रेटर देन से, दिस मींस दिस इज द राइट शिफ्ट, ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे राइट शिफ्ट परफॉर्म करूँ, ठीक है, राइट शिफ्ट 1 करूँ, ठीक है, तो मैं अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करूँ, ये तो बाहर ही चला गया, राइट 0। अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करूँ, इसका मतलब क्या है 1। इसका लिखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये बाहर चला गया, राइट। यहाँ पे क्या गया 1 इसके नीचे, ठीक है, ये तो बिल्कुल बाहर चला गया। इसका मैं यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट करूँ बाय 1, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे एक खाली स्पेस बच गई, यहाँ पे क्या आ गया 0। सो यहाँ पे क्या आ रहा है 1 0 1 0, तो 0 1 0 1, ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप देखें 1 2 4, तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, ठीक है 5। तो अगर आप देखोगे ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है, जिसका मैं कर रहा हूँ 10 राइट शिफ्ट 1, ये 10, रिजल्ट में मुझे क्या आ रहा है यहाँ पे 5, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करूँ, यहाँ पे लेट सपोज मैं कर रहा हूँ प्रिंट 5 राइट शिफ्ट 1 या 10 राइट शिफ्ट, ठीक है, 10 राइट शिफ्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा 5। 5 क्यों आया यहाँ पे, ठीक है। जब आप राइट शिफ्ट बाय 1 कर रहे हो, यहाँ पे जब आप एक बिट को राइट शिफ्ट कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिजल्ट में आपको यहाँ पे 5 दिख रहा है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है, मींस इसका हाफ हाफ होता रहता है। अगर मैं 20 करूं, लेट सपोज मैं यहाँ पे 20 करूं, 20 राइट शिफ्ट, तो यहाँ पे ये 10 आना चाहिए, राइट। तो दैट मींस दिस इज इक्विवेलेंट टू डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे राइट शिफ्ट 2 करूं, लेट सपोज मैं यहाँ पे कर रहा हूं 10 राइट शिफ्ट 2, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 2 आ गया। कैसे 2 आ गया, लेट्स एक्सप्लेन दिस थिंग। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, राइट शिफ्ट 2 करा रहा हूँ, ठीक है। तो दैट मीन्स मैं यहाँ पे 2 स्टेप्स चलूंगा, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे राइट शिफ्ट इसको करूँ, ठीक है, यहाँ पे राइट शिफ्ट करा देता हूँ इसको, पहले 1 से करते हैं राइट शिफ्ट, एक एक बिट को राइट शिफ्ट करेंगे, 2 स्टेप्स के अंदर इसको परफॉर्म करेंगे, ठीक है, ठीक है। ये भी राइट शिफ्ट हो गया 0, ये राइट शिफ्ट हो गया 1, ये राइट शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे अभी खाली स्पेस बच गई, यहाँ पे मैं 0 ऐड कर देता हूँ, ये वाला 0 तो बाहर ही निकल गया, राइट, ठीक है। अब मैं फिर से राइट शिफ्ट करता हूँ 0, यहाँ पे क्या आएगा 1, यहाँ पे क्या आएगा 0, यहाँ पे एक खाली स्पेस बच गया, यहाँ पे 0 ऐड कर देता हूँ। अब यहाँ पे क्या है 0 0 1 0, तो ये किसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 2 का,
यहाँ पे क्या हो रहा है एक्चुअल में, यहाँ पे आपका एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज इक्विवेलेंट टू डिवाइडिंग बाय टू, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे टू आ गया, तो राइट शिफ्ट ऐसे हम परफॉर्म करते हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।